बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 और जनाब चार टीमें जो सुपर फोर मरहले के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रही हैं, उनमें ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत तवक्कुआत के एन मुताबिक, और ग्रुप बी से अफगानिस्तान, जिसके बारे में काम तासुर यह था कि भारत के बाद एशिया में ये टीम सबसे बेहतरीन टीम है। वो टीम जनाब सुपर फोर मरहले में नहीं है, क्योंकि 3 दिन में उनको 2 नाकामियों का सामना करना पड़ा है और अफगानिस्तान अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। जी जनाब, तो सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान की इस टूर्नामेंट में कारकर्दगी के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सिकंदर बख्श साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अफगानिस्तान टीम की कारकर्दगी रही है, उसके हवाले से बहुत सारे लोग जो है वो अंगुश्ते बदंदा है, हैरान है, परेशान है, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम के बारे में कहा यह जा रहा था कि ये टीम जो है वो भारत के बाद एशिया में सबसे बेहतरीन टीम है। मुझे खुद बड़ा सरप्राइज़ हुआ इस बात का कि जो अफगानिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो थोड़ा सा लोगों को टफ टाइम देंगे। मैं कभी भी उनको नंबर 2 नहीं समझता। मैं हमेशा समझता हूँ कि अच्छी टीम है जो किसी की भी पार्टी स्पॉइल कर सकती है। मगर मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत अरसे से वो खेलते आ रहे हैं, तो अब उनमें वो स्पार्क ख़त्म हो गया, या उनके लड़कों में वो स्पार्क ख़त्म हो गया, कि जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस या फिनिशिंग टच नहीं दे पा रहे अपने मैचेस को जिस तरह की उनको देनी चाहिए। तो इसलिए शायद उनकी परफॉर्मेंस नीचे गिरी है। अब उनको मेरे हिसाब से कुछ नए लड़कों को इंडक्ट करना पड़ेगा, नए लड़कों को लाना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि वो कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। तो जनाब सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्श साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब से माइक हेसन टीम पाकिस्तान के साथ एसोसिएट हुए हैं और उसके साथ सलमान अली आगा, इस टीम ने फ्लोरिडा में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में कामयाबी हासिल की। और जो एक अच्छी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि अब इस टीम में किसी एक खिलाड़ी की आप बात नहीं कर रहे। इस टीम में कोई खिलाड़ी जो है वो लाजिम मजलूम नहीं है। हमने देखा कि शाहीन आफरीदी भी बाहर बैठे, हमने देखा कि हारिस रऊफ भी बाहर बैठे। इस चीज़ को सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप कितना इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, क्योंकि आप ही जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर बतौर तजियाकारी ये गुफ्तगू करते रहें कि जनाब जो कारकर्दगी है, जो परफॉर्मेंस है, हमको छोटी टीमों के खिलाफ अपने खिलाड़ियों को बाहर बैठाना चाहिए। आप इस चीज़ को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं एज ए कोच माइक हेसन की? देखिए, मुझे आज हमने जो प्रोग्राम किया था तो हमने माइक हैसन की काफ़ी जो फॉल्ट्स थे वो बताए। अब मुझे बताइए कि 17 लड़कों को हम लेकर आए थे एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के। ट्राई सीरीज़ का मतलब ये था कि एशिया कप से पहले हम प्रैक्टिस करें, देखें, खेलें और अपनी एक टीम अच्छा कॉम्बिनेशन बनाए। तो माइक हैसन ने माशाल्लाह से सिर्फ उसमें से 12-13 लड़कों को खिलाया। 4 लड़के ऐसे थे जिसमें से हसन अली को आखिरी का एक मैच खिलाया ट्राई सीरीज़ का, और बाकी ना खुशदिल खेला, ना तलत हुसैन खेला, हुसैन तलत खेला, ना ही वो वसीम। तो ये क्यों लेकर आए थे? ये बहुत बड़ी गलती की थी। अच्छा, मैं बार बार ट्राई सीरीज़ के जब ओमान का मैच होता था, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था। देखिए, मैं 1980 का खिलाड़ी हूँ, जो भी हूँ, हमारे यहाँ जो तरीका चलता था वो बड़ा कामयाब था कि नीचे वसीम राजा जो खान साहब हैं उनकी, या वसीम बारी की जो बारी नहीं आती थी, उनको ऊपर कर देते थे जो उन मैचों में जो कि साइड के हों, इतने इंपॉर्टेंट ना हो, ताकि उनको बैटिंग की प्रैक्टिस मिले। मगर उसका ये मतलब नहीं होता था कि अगर वसीम राजा या खान साहब ने 50 कर दिए तो उनको जहीर अब्बास की जगह भेज दिया जाए या उनको माजिद खान की जगह भेजा। इसका ये मतलब नहीं होता। तो ये एक बहुत ही हमारी बैटिंग की लाइनअप देखें ना, बार बार फकर को ऊपर कर रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी हारिस को ऊपर भेज रहे हैं, कभी नीचे। ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप लड़कों के जो जहनी जो कॉन्फिडेंस है उसको आपने ख़राब किया हुआ है। तो मुझे इस पर बहुत सख्त इख्तलाफ है। और आपको एक और मैं मिसाल दे देता हूँ कि हमारा इस वक्त जो मेन बॉलर है स्पिनिंग के अंदर, वो इब्रार है। अब इब्रार ने पिछले 15 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के 3 मैच खेला, उसके बाद बांग्लादेश में 1 मैच नहीं खेला, वेस्ट इंडीज में 1 मैच नहीं खेला, 6 मैच ये हो गए। इसके बाद उसके बाद वनडे खेला, उसके बाद जब ट्राई सीरीज के 3 मैच नहीं खेला। यार, ऐसा थोड़ी था, वो हमारा मेन बॉलर है, आपने उसको खिलाया ही नहीं। 15 में से 7 मैच खेला, विच इज रॉन्ग। उसको ये नहीं करना चाहिए था। तो मुझे थोड़ा सा माइक हैसन की इन चीज़ों का मुझे समझ में नहीं आ रही कि एज अ क्रिकेट जितनी हमारी नॉलेज है कि हर लड़के को खिलाना चाहिए, आपको टीम बनाना चाहिए, रिदम में रखना चाहिए। जब आप टीमों में जल्दी जल्दी ये बैटिंग ऑर्डर शफल करते हैं ना, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस पता चल जाता है कि आप खुश नहीं हैं और आप ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं। तो जैसे ओमान के टीम का जो मैच था, आप चाहे उसमें मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज देते, आप फहीम अशरफ को ऊपर भेज देते, हारिस को ऊपर भेजते, आगा और दूसरे लड़के नीचे आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस, लड़कों को प्रैक्टिस मिलनी थी, वो आपने उनको नहीं दी। तो ये मुझे बहुत बड़ा इख्तलाफ है माइक हैसन की कोचिंग का। देखते हैं
कि पीसीबी इस पे कैसे राय रखती है, ये तो पीसीबी से पूछना पड़ेगा। सिकंदर, एक बार फिर मैं अगर दोबारा से आपसे यही जानना चाहूँ, जो आपने बात की कि ठीक है उनके कुछ पॉजिटिव हैं और कुछ सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, अभी उनको वक्त देना चाहिए, अभी वो आए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपके टॉप ऑर्डर को, ख़ासतौर पर फ़खर जमान हो गए, हसन नवाज हो गए, कप्तान हो गए आपके, साहबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, वो खिलाए जा रहे हैं। अब आप जैसे तैसे करके पहुंच गए हैं अगले मरहले में, क्या गलती कर रहे हैं? क्योंकि हम बात कर रहे थे कि जनाब इब्तदाई ओवर में आपको तेज़ खेलना चाहिए, हम इब्तदाई ओवर में अपनी विकेटें बचा नहीं पा रहे हैं, हम मिडल ओवर में रन कर नहीं पा रहे हैं। तो वो लोग जो कि इन लोगों को देखना नहीं चाहते, कुछ लोग इस टीम में तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब ये बल्लेबाज जो हैं वो तो जनाब तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे और गैर ज़रूरी तौर पर आप इनको मौके दिए जा रहे हैं। तो चॉइस क्या है आपके पास? हुसैन तलत की है ना, एक मैच नहीं खिलाया आपने भाई, एक ओमान के खिलाफ तो मैच खिला देते ताकि उसको बल्ला चलता, थोड़ा उसको पता चल जाता कि वो कितने रिदम में। हमने अपने प्रोग्रामों में यही बात की है कि साइम जो गलती कर रहा है वो ये कर रहा है कि पहले ही गेंद को देखें, 2 दफा तो वो पहले गोल्डन डक हुआ है उसका, पहले ही बॉल पे उसने शॉट मार दी। देखें, जो भी दुनिया का प्लेयर होता है, जो पिचेस होती हैं वो वेरी करती हैं, उनका बाउंस अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। आज की पिच अलग थी, यहाँ पे जो दुबई में है वो उसकी पिच अलग है। तो आपको पहले 2-4 बॉलें, 6 बॉलें आराम से खेल के सिंगल लेके देखना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर 12 बॉलों में यानी कि 2 ओवर में आपके सिर्फ 5 रन बने, 6 रन बने, 10 रन बने, सिंगल से बने, आपको आइडिया हो गया, फिर आप मारे। ये तो पहली ही गेंद पे मारता है और पहली बॉल पे आउट होकर बाहर आ रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। हमने इसको देखे, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है, ही इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, मगर उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे, उसको बताएं कि बेटा जाओ, थोड़ा टाइम लो, देखो, फिर शॉट्स खेलो। आई एम 100% श्योर उसका रिदम में आएगा। जहां तक फकर जमान का है, वो खेल रहा है, मगर फिर उसने जो पिछले मैच के अंदर गलती की, 50 हो गए थे, तो कैरी ऑन करे, आखिरी तक जाए। देखें, आखिरी में रन्स बनते हैं, अगर फकर जैसा प्लेयर खड़ा रहे, उसने 50 कर दी, फिर धूम करके मारा, वो आउट हो गया। हर वक्त नहीं मारते। हुसैन तलत, सॉरी हुसैन नवाज जो है, उसका वो भी फंस रहा है। मुझे लगता है कि उस स्पिनर्स पे उसको मजा नहीं आ रहा, उसको शॉट नहीं लग रहे। उसका भी जो है शायद 8 मैचों के अंदर मैंने भी हिसाब लगा के रखा हुआ है, 113 रन, 111 आखिरी 6 मैचों में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 45 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, 52 गेंद उन्होंने खेली हैं। लेकिन सिकंदर, अब जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम सुपर 4 मरहले में पहुंच चुकी है और दुबई में पाकिस्तान टीम का जो मुकाबला है अब वो भारत के साथ है। हमने माजी में देखा है पाकिस्तान टीम ने डूब कर उभरने की जो है वो जनाब सलाहियत जो है वो पेश की है। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एडबस्टन में हम हारे, लेकिन हमने कमाल कर दिया, हैरान कर दिया भारत की टीम को ओवल के मैदान पर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, 92 वर्ल्ड कप आपके सामने है, वहाँ पर भी हमारी टीम नो वेयर थी। 2009 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप नो वेयर थी। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि सलमान अली आगा की क़यादत में खेलने वाली ये टीम जो है वो हैरान करेगी, वो सबको जो है वो सरप्राइज कर देगी इस बार? देखिए, मेरी तो दिल की ख्वाहिश है कैसा, और उसमें थोड़ा सा लड़कों को डट के मुकाबला करना है, और जो जहनी तौर पे तैयार हो गए हैं उनको मोटिवेट किया जाए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लड़कों का भी जज्बा होना चाहिए कि हमने ये मैच जीतना है। देखिए, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे, आप यकीन करें, जब मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा था, मैं ट्राइफ सीरीज का फाइनल देखने के लिए शारजा चला गया था। वहाँ पर जो है अफगानिस्तान से मैच चल रहा था, और मुझे इतना मज़ा आया उधर अफगानिस्तान के मैच के अंदर, इसलिए कि जज्बात उठे हुए थे, लोग आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा वो मैच। इसी तरह मेरे इस मैच पे भी फोकस है कि किसी तरह हम ये मैच जीतें, लड़के लड़ें, अच्छी तरह लड़ें, उनमें है पोटेंशियल। मैं आज भी कहता हूँ उनमें है, थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ वो खेलें। ये ना कहें कि जी हमने हर बॉल पे 150 का एवरेज चाहिए, स्ट्राइकिंग रेट चाहिए। हमें एक नई मंतक आ गई है मॉडर्न डे क्रिकेट की कि स्टार्टिंग 150 के स्ट्राइकिंग रेट से ऐसा नहीं होता। कई जगह पे सिचुएशन के जब विकेट गिरती है तो आपके रन गिरते हैं, तो आप थोड़ा कैरी करके आखिरी ओवर में चले जाएं। अगर आप 10 ओवर में 2-3 विकेटें गिर गई हैं, तो जो आखिरी के 5 ओवर हैं उसका इंतजार करें, सिंगल्स दुखे बॉल पे खेलते हुए जाएं और आखिरी में जाके मारें। ये ना हो कि बस वहीं से धनाधन मारे जा रहे हैं, नहीं होता ऐसा। तो मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के लड़के ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद है गुफ्तगू के लिए, और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 के लिए जनाब पाकिस्तान टीम ने सुपर 4 मरहले में क्वालिफाई कर लिया है। और सिकंदर बख्त से हम पूछेंगे कि भारत के खिलाफ उनकी प्लेइंग 11 क्या है और कप्तान सलमान अली आगा को वो क्या मशवरा देना चाहते हैं।
एक ब्रेक के बाद। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में वो बात कर रहे हैं। पहले मेरा ख्याल है सिकंदर बख्त से हम बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टीम के 11 खिलाड़ी क्या होने चाहिए भारत के खिलाफ। हमने देखा कि हम 2 स्पिनर के साथ गए थे, लेकिन अब जो फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, हमने भारत के खिलाफ मैच के बाद सिकंदर बख्त साहब टीम में जो है वो 2 तब्दीलियां की। हारिस रऊफ को लेकर आए सुफियान मुकीम की जगह, और फ़हीम अशरफ की जगह हमने टीम में जो है वो खुशदिल शाह को डाला। आपके ख्याल में ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है, या आपके ख्याल में अगर मैं जानना चाहूँ आपके 11 खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में क्या होंगे तो क्या जवाब होगा? देखिए कितना जुल्म है क्रिकेट के साथ कि आपने खुशदिल को कोई मैच नहीं दिया। 8 मैच गुजरे हमने प्रैक्टिस मैचेस के लिए, ट्राई से 1 मैच नहीं दिया उसको, आपने एकदम से अंदर डाल दिया। ये गलत है, यही तो मुझे एतराज है। खिलाने वाला है वो लड़कों को प्रैक्टिस कराता हुआ लाता है और फिर खिलाता है। अभी जो हमने किया है, देखें हमें हर हाल में एक फास्ट बॉलर जो हारिस रऊफ को खिला रहे हैं बहुत जरूरी है। आज आपने देखा था जो उनके श्रीलंका का जो बॉलर था कि आखिरी ओवर में 5 छक्के खा गया। यू कैन नॉट बॉल विद अ स्पिनर आखिरी ओवर। आखिरी ओवरों में 1-2 जो होते हैं, जो उनका 17वां ओवर होता है, 18वां होता है, 19वां ओवर और 20वां ओवर तो करा लेगा शाहीन, मगर ये 2 ओवर है ना, ये भी बड़े खतरनाक है जहाँ के बहुत ज्यादा रन्स बन सकते हैं। तो उसमें हारिस रऊफ इज गुड चॉइस, मैं समझता हूँ उसका चॉइस बिल्कुल सही है। मगर अब क्या फ़हीम अशरफ को खिलाना बेहतर है या आपको खुशदिल को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खुशदिल को खिलाया था बिकॉज ही वॉज अ स्पिनर बैट्समैन, आपने 1 ओवर नहीं कराया भाई, उससे ओवर तो करा देते। जब वो स्पिनिंग ऑलराउंडर है तो आप उसको एक प्रैक्टिस में 2 ओवर तो करा देते। आपने हिकमत अमली की बात की सिकंदर बख्त साहब, तो अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि कप्तान सलमान अली आगा 6 मैचों में उनके क्रेडिट पर 74 रन हैं, बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं। उन्होंने यूएई के खिलाफ मैच में बॉलिंग की, 1 आउट भी किया। आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट? पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सलमान अली आगा क्या गलती कर रहे हैं? क्या उनसे रन नहीं हो रहे इसलिए वो आपको लगता है कि गिरे हुए हैं? देखो ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर, वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, बहुत अच्छी और सीधे बल्ले से अच्छा खेलता। पता नहीं उसको इस T20 में आते ही ना उसने कुछ ऐसे शॉट्स खेलने शुरू कर दिए जो मेरे पसंदीदा शॉट्स नहीं है। रिवर्स स्वीप्स, पीछे शॉट, ये शॉट वो ना खेले। वो अपनी देखें, जब आपकी टीम में विकेटें गिर गई हैं, आप फंसे हुए हैं, तो आप सिंगल्स डबल्स करके आप कर सकते हैं। उसमें वो कैपेसिटी है कि सिंगल डबल करके रन स्ट्राइक को चेंज करता रहे, दूसरे लड़के को देता रहे, आखिरी में जाके मारे, आखिरी के 7 ओवर को टारगेट करे, आखिरी के 6 ओवर को टारगेट करे। मगर वो ये नहीं कर रहा, वो जबरदस्ती शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। तो मेरा तो मशवरा होगा उसको ये, और दूसरे उसको ये देखना है कि उनके पास जब फखर जमान जब बैटिंग करने जाता है और अगर उसके पास ओवर कम बच रहे तो वो खुद ना जाए। पहले भी उसने गलती की थी, वो खुद ना जाए। फिर वो उन लड़कों को भेजे, हसन नवाज को भेजे। देखिए जो अभी तो मिडिल ऑर्डर में वो सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा था, इस वक्त अच्छा नहीं लग रहा, मगर उसको भेजे। फिर मोहम्मद नवाज को भेजे, इसलिए कि वो थोड़ा तेज खेलते हैं, वो खुद ना जाए ऐसे मौकों पे। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपने खुशदिल से बॉलिंग नहीं कराई तो फिर फ़हीम को खिलाएं। वो मुसलसल खेलता आ रहा है, वो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन है उसकी कि 10 रन कर दिए, 15 रन कर दिए, वो निक में है। खुशदिल तो है ही नहीं। तो मैं चाहूंगा कि उसको लेकर आ जाएं आप दोबारा, और आप अपने सारे स्पिनर्स को यूटिलाइज करें। यहाँ पे स्पिनर्स ज्यादा काम आते हैं। अब ये मेरी चॉइस है, अब देखते हैं वो कप्तान क्या कहता है। इसलिए देखें, फ़हीम अशरफ खेलता हुआ आ रहा है, वो इन टच है। आपने अचानक एक नए लड़के को बगैर खेले डाल दिया, वो बहुत खतरनाक है। इंडिया के खिलाफ ना करेंगे। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है एशिया कप का टूर्नामेंट, और पाकिस्तान टीम आखिरी 4 टीमों में पहुंच गई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुपर 4 मरहले में भारत पाकिस्तान ग्रुप ए से और ग्रुप 2 से श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया है। तो सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं मजीद गुफ्तगू करने के लिए। और सुपर 4 मरहले में सुपर संडे को 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत एक बार फिर आमने सामने है। सिकंदर बख्त साहब, पाकिस्तान टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ दिखाई, और उसके बाद इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर अगर हम बात करेंगे, अगर हम परफॉर्मेंस के हवाले से बात करेंगे, तो नो डाउट भारत की टीम इस वक्त जो है वो आगे दिखाई दे रही है। लेकिन जज्बे के साथ और जोश के साथ जो हमारे खिलाड़ी हैं बड़े टैलेंटेड हैं, और वो कहते हैं ना कि आप डूब कर उभरने का फन जानते हैं, और हमारी टीम में ये अहलियत है, हमारी टीम में ये सलाहियत है। तो खासतौर पर आप एज ए फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह अभिषेक शर्मा ने उनको आते अटैक किया, मैंने कुछ लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यार शाहीन आफरीदी को जो है वो नए बॉल के साथ यॉर्कर नहीं करना चाहिए, उसको आगे रखना चाहिए। जिस तरह ओवल में 2017 में आमिर ने रोहित शर्मा को, शिखर धवन को, विराट कोहली को जो है वो कवर में खिलाया। उनका कहना यह है कि उनको तेज गेंद करें, शॉर्ट बॉल करें, उनको यॉर्कर करने की नई बॉल से कोशिश ना करें।
देखें, आपने बहुत सारी चीज़ें की ना, जोश से खेलना है, ये खेलना है। भाईजान, होश से खेलना है। अब होश से कैसे खेलना है कि आपको ये देखना है कि मैं कह चुका था टीवी के प्रोग्राम्स में, मैंने यूए के लड़कों से बात की थी, खास तौर पे जब वो मुझे मिल गए थे लिफ्ट के अंदर, जहां आपने आते हुए जो लिफ्ट देखी ना, मैंने उसी जगह उस लड़के को पकड़ के, जो कि 10 साल से यूएई में खेल रहा, अपने साथ बिठाया, मैं नाम नहीं लेता किसी का, और उससे मैंने बात की और पूछा, तो उसने बोला, सर यहाँ पर हम 10 साल से खेल रहे हैं, पहले बैटिंग नहीं करनी। हमने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। फिर हारिस को मैंने जैसे कहा कि अगर कभी वसीम राजा ने अगर 50 कर दी हो, तो हम ऊपर से जहीर अब्बास को बदल के वसीम राजा को नहीं भेजते थे, जहीर अब्बास विल रिमेन जहीर अब्बास, और वहीं खेलता था। इसी तरह फकर को नहीं चेंज करना था। 2 मिस्टेक्स हो गई। उसके बाद अब जब शाहीन की आप बात कर रहे हो, तो शाहीन का गेंद स्विंग नहीं हो रहा। दुनिया का कोई भी फास्ट बॉलर चाहे 200 की स्पीड से करा ले, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 200 की, जब तक गेंद स्विंग नहीं होगा, वो आप उसको नहीं, आप किसी को तंग कर सकते हैं। उसको यॉर्कर नहीं देने चाहिए, ऊपर नहीं देनी चाहिए, हम उसको कहते हैं गुड लेंथ बॉल पे, ताकि वो ऐसे करके हाफ कॉक खेले तो उसको स्लिप भी लगे। मगर जो ड्रॉबैक चल रहा है इस वक्त, मुझे हैरान हूं, मैं परेशान हूं कि क्या वजह है कि उसकी बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। वो स्विंग होगा तो वो दुनिया का, कहते हैं कि दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर स्विंग पे आउट हो सकता है, चाहे विवियन रिचर्ड्स हो हमारे जमाने का, या गवास्कर हो, या आजकल के जमाने का जो भी खिलाड़ी हो। गेंद हिलेगा तो वो जरूर स्लिप मारेगा। गेंद हिलना जरूरी है, स्पीड की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर उसको यॉकरें कराएं, ये करने की कोशिश की, उसने उठा के मार दी। या तो फिर यॉकर बुमराह की तरह करें कि वो जो गोली की तरह गेंद करता है, वो पता नहीं चलता कि कब वो करने वाला है। उसका शायद बॉलिंग एक्शन में बड़ा डिसीव सिकंदर साहब, उम्मीदों का और जो तवक्कुआत का दबाव है, वो शायद आपके खिलाड़ियों पर तो होगा, लेकिन इस वक्त ग्राउंड में प्रेशर कहते हैं कि भारत की टीम पर होगा, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया है। और जो कुछ ड्रामा, थ्रिल, सस्पेंस 14 तारीख को हुआ, उसके बाद अब कोर्ट इंडिया के बॉल जो है वो इंडिया के कोर्ट में है और हमारी टीम पे दबाव नहीं है। और अगर हमारी टीम ने 21 तारीख को हल्का सा भी अटैक किया तो भारत की टीम दबाव सह नहीं पाएगी। आपका तजुर्बा रहा है, आपने फिरोशा कोटला दिल्ली में 8 आउट किए हैं, भारत को घर में जाकर उनके बैट्समैनों को तिगनी का नाच नचाया है। तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कि पाकिस्तान टीम हल्का सा पुश करेगी टीम इंडिया को? क्रिकेट का खेल है, आदादो शुमार का खेल है, क्रिकेट की तरह रंग बदलता हुआ खेल है। अगर पाकिस्तान टीम थोड़ा सा चढ़कर आए तो इंडिया की टीम को काबू किया जा सकता है। देखिए, आपने कहा कि जो पिछले मैच में ड्रामा हुआ, और दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया, पता नहीं, ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिल, ना, कुछ भी नहीं किया। बदतमीजी हुई है, ये क्रिकेट के साथ ज्यादती हुई है, ये ऐसी चीज हुई है कि जो दुनिया में कोई एक्सेप्टेबल नहीं है। देखिए, वो मेजबान है, वो होस्ट कंट्री है, हम गेस्ट हैं। एक मेहमान अगर आपके घर आता है तो कभी दुनिया का असूल है, चाहे कोई दुनिया का ले लें, सदियां उठा के देख लें, करोड़ों साल पीछे चले जाएं, दुश्मन जब घर आ जाए आपके, आप हाथ मिलाते हैं। ये नहीं होता है। आपने सारा अपना जो मजा था क्रिकेटा कर दिया। आपने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि आप ऐसी कौम है कि आपके सामने अगर कोई पाकिस्तानी आया तो आप मुंह फेर के चल जाए। ऐसा नहीं होता, कहीं नहीं होता। मैं हजारों इंडियन से मिल रहा हूँ रोजाना, सब हाथ मिला रहे हैं, खेल रहे हैं, बात करें। आज मेरी जो टेक्निकल कमेटी के मेंबर से मुलाकात हो गई, मैंने उससे हाथ मिलाया, उसने भी हाथ मिलाया, मैं गया तुम मेरे से हाथ मिला रहे हो, वो हंस के चला गया। तो ये नहीं होता। उन्होंने इतनी बड़ी बदतमीजी की है, उन्होंने इतना इखलाकन बहुत गलत किया है। इट्स अ कर्टिसी, इट्स अ ट्रेडिशन, ये पूरी दुनिया का असूल है, पूरी दुनिया का। कोई ऐसा मुल्क बता दें, कोई ऐसी कौम बता दें, कोई ऐसा मजहब बता दें जो मुसाफा करने से मना करती हो। ये कोई अच्छी चीज नहीं की उन्होंने अपना नाम बदनाम किया, अपने आप बुरा नाम किया। अब उसका प्रेशर उन पे होगा। और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि दिल से वो लड़के भी जो है ना इंडियन क्रिकेट टीम के, उनको अफसोस होगा, वो कहीं बाहर मिलेंगे जरूर हाथ मिलाएंगे, वो ये नहीं मुंह फेर के चले जाएंगे। सिर्फ टीवी के सामने उनको डर होगा कि टीवी के साथ, ये कैसी कौम है इंडिया की कि अगर आपने किसी पाकिस्तानी से हाथ मिला लिया और आपकी तस्वीर छप गई तो आपके वो घर जला देंगे। ये कौन सी कौम है? ये क्या है? मैं तो उसको, मतलब मेरा तो जहन ही नहीं मानता। मैं तो वायलेंस के अगेंस्ट हूँ, मगर ये किस किस्म की चीज है यार कि आपके लड़के ने अगर किसी पाकिस्तानी से हाथ मिला रहे, आप उसको तड़ी लगाते हैं, हम आपको घर जला देंगे। दिस इज रॉन्ग। बहुत शुक्रिया। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श हमारे साथ मौजूद थे और जनाब गुफ्तगू आपने सुनी सिकंदर बख्श साहब की, और उनका कहना यह है कि क्रिकेट के खेल में गेम ऑफ जेंटलमैन है। क्रिकेट के खेल में मोहब्बत, यगानगत और खिलाड़ी जो होते हैं वो सफीर का किरदार अदा करते हैं। तो एक और मुकाबला है पाकिस्तान और भारत का, और डे आफ्टर टुमारो सुपर संडे पाकिस्तान और भारत का मैच दुबई में, और लम्हा ब लम्हा आपको हम अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तान भारत के मैच के हवाले से। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे।
आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याह्या हुसैनी स्कोर की पूरी टीम के साथ दुबई से आपसे चाहेगा इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।